हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए एडवांस इंग्लिश वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है इम्पोज, IMPOS। इम्पोज जो होता है ये वर्ड वो है जिसका अर्थ होता है थोपना। किसी चीज़ को आधिकारिक तौर मतलब क्या ऑफिशियली तौर पर लागू किया गया है या किसी पर थोपा गया है फोर्सफुली, आमतौर पर किसी प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा बोझ, नियम या दायित्व के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर आप रूल्स, कोई लॉ या कोई ड्यूटी, रूल्स रेगुलेशन जब थोपते हैं, सामने वाला चाहे या ना चाहे, तो वहां कहते हैं कि ये रूल इम्पोज किया गया, रेगुलेशन, ड्यूटी इम्पोज किया गया। फोर्स समथिंग ऑन समवन और समथिंग। फाइन। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन DEMONSTRATION। डेमोन्स्ट्रेशन एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले इसका सिनोनिम हो गया डेमोन्स्ट्रेशन का। इसका अर्थ होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है कि शो समथिंग क्लियरली, मतलब कुछ क्लियर वे में दिखाना। किसके साथ? रीजनिंग के साथ और एविडेंस के साथ, मतलब तर्क, रीजनिंग या साक्ष्य, एविडेंस के प्रदर्शन के माध्यम से निर्णायक रूप से साबित करने की क्रिया या परिस्थिति। मतलब इट इज ऑल्सो मीन पब्लिक गैदरिंग, प्रोटेस्ट एंड प्रैक्टिकल डिस्प्ले। मतलब कि प्रैक्टिकली कोई चीज, जब किसी तरह का चीज जब डिस्प्ले किया जा रहा है तो आप उसे बोलते हो कि ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक गैदरिंग, प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसको भी हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक सेवी। टेक सेवी, टेक सेवी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इस टर्म को हम एज अ विशेषण यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है तकनीकी रूप से कुशल। कुशल का इंग्लिश होता है स्किलफुल। ठीक है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकली वो जो है स्किलफुल है। तो आधुनिक तकनीक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विशेषकर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान मतलब नॉलेज और समझ, अंडरस्टैंडिंग होना। तो टेक सेवी किस तरह के लोग होते हैं? एनीवन हु इज स्किल्ड, नॉलेजेबल और कंफर्टेबल विथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसका नॉलेज भी होता है और सीखने की जिज्ञासा भी होती है, तो वैसे व्यक्ति को हम टेक सेवी बोलते हैं। और किस तरह का टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, जो मोबाइल, एंड्रॉयड वगैरह एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर पे एप्लीकेशन होता है, या कोई भी किसी भी तरह का डिजिटल टूल्स, तो वहां पर हम टेक सेवी बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सो इट्स अ पोर्ड इनटू। पोर्ड इनटू, POURED इनटू। तो ये जो है ये टर्म, ये फ्रेजल वर्ब है। फाइन। किसी चीज, इसका दो मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग तो ये हो गया कि जैसे लिक्विड फ्लो इनटू समथिंग। अगर आप जैसे ये जूस है और आप जब उसमें ग्लास में डाल रहे हो तो पोर्ड जूस इनटू द ग्लास, ऐसा बोलते हो। ठीक है, और पोर्ड इनटू का एक अर्थ ये निकलता है कि किसी चीज को सफल बनाने के इरादे से उसमें बड़ी मात्रा में जब धन, प्रयास, समय या कोई भी अन्य संसाधन लगाने का कार्य हो। तो टू गिव और डिवोट अ लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट और रिसोर्सेज टू समथिंग, ताकि वो सक्सेसफुल हो। तो उसको हम, इसका मीनिंग क्या है? ये जो मीनिंग है किसका है? पोर्ड इनटू का, अगर एज अ फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, NEPOTISM, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हमेशा से रहा है, जिसका अर्थ होता है, ये तो पहले ये नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। और नेपोटिज्म का अगर सिंपली अगर मिलता जुलता शब्द बोले इन इंग्लिश तो उसको फेवरेटिज्म भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें कि अपने परिवार को जब हम, या अपने जान पहचान के लोगों को जब हम अनुचित लाभ मतलब अनफेयर एडवांटेज पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति, पावर या प्रभाव, इन्फ्लुएंस का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से उन्हें नौकरी देकर या किसी तरह से फायदा हो उनको, चाहे वो डिजर्व करें या ना करें। तो गिविंग अनफेयर अपॉर्चुनिटीज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ पर्सनल कनेक्शन, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट। वो डिजर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन जो उनका कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी देना जो डिजर्व करते हैं उनके बदले। तो इस चीज को हम नेपोटिज्म बोलते हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वन इज, ये भी फ्रेजल वर्ब है, हॉल डाउन। हॉल डाउन, HOWL, हॉल डाउन। हॉल डाउन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है व्हेन यू हॉल डाउन समबडी, जब आप किसी को हॉल डाउन करते हो, यू प्रिवेंट देम फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग एट देम, चिल्ला
होल्ड डाउन का अर्थ होता है जैसे मैं किसी को होल्ड डाउन कर रही हूँ, मतलब मैं चिल्लाकर सामने वाले को बोलने से रोक रही हूँ, ठीक है। तो आप उस पर चिल्लाकर उसे बोलने से रोकते हैं। टू शाउट लाउडली इन डिसअप्रूवल ऑफन इन अ ग्रुप, जनरली ये ग्रुप में होता है कि ग्रुप जो है सामने वाले पे चिल्ला रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्ड डाउन, ताकि वो सामने वाला अपना स्पीक जो भी है, स्पीकर जो है वो अपनी स्पीच कंटिन्यू ना कर सके या कुछ सुनाई ना दे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, होल्ड डाउन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लाई, कंप्लाई, COMPLY। कंप्लाई जो है वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया के तौर पर ये शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है अनुपालन करना। अनुपालन का क्या मतलब हुआ, ओबे करना। आपने सुना होगा ओबे मतलब कि किसी बात को मानना, किसी की बात की रिक्वेस्ट वगैरह को मानना। तो आदेश मतलब ऑर्डर या अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, जब आदेश या अनुरोध को माना जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्लाई। फाइन। और नेक्स्ट वर्ड इज टर्म है ये साइलेंस डिसेंट। साइलेंस डिसेंट विरोधी, अपोजिशन या असहमत राय, जिससे जो भी ओपिनियन है उससे आप असहमत हैं, जो भी राय है उससे आप असहमत हैं, डिसएग्री है। दृष्टिकोण, ओपिनियन या आलोचनाओं, क्रिटिसिज्म को दबाने, सप्रेस या व्यक्त, एक्सप्रेस होने या सुनने से रोकने के लिए। मतलब विरोधी या असहमत राय, दृष्टिकोण या आलोचनाओं को दबाने या व्यक्त होने या सुनने से रोकने के लिए को हम क्या कहते हैं, साइलेंट डिसेंट। देखिए साइलेंस का क्या अर्थ हो, सॉरी साइलेंस डिसेंट, साइलेंस का क्या अर्थ हो गया, म्यूट, क्वाइट, ठीक है। और डिसेंट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस दैट गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी व्यू और अथॉरिटी, मतलब मतभेद जिसे आप बोलते हो, डिसेंट में मतभेद आप बोल सकते हो। तो इसका अर्थ यही हुआ। हमारा अगला वर्ड है एनवी, ENVY, एनवी। एनवी नाउन है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या एनवी की वजह से जेलसी, मतलब इसका सिनोनिम आप जेलसी बोल सकते हो। हालांकि दोनों में डिफरेंस है बहुत माइन्यूट सा, जेलसी और एनवी में। तो एनवी क्या होता है, वह भावना, वह फीलिंग जो आपको तब होती है जब किसी और के पास वो चीज होती है जो आप चाहते हो। जैसे आप कार चाह रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन सामने वाला जिसको आप जान पहचान है या कुछ भी है उसके पास है, तो आपको एक एनवी सी फीलिंग होगी, ठीक है, जिसको आप लोकल मतलब नॉर्मली आप बोलते हो ना, जेलस हो रहा है कि मेरे पास वो चीज नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूँ बट सामने वाले के पास वो चीज है, तो उसको हम एनवी बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज मलाइन। मलाइन MALIGN, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द है, वर्ड है, इसका प्रयोग एज अ वर्ब क्रिया के तौर पे भी किया जा सकता है और एज अ एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे भी किया जा सकता है। मलाइन का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाला, हार्मफुल, आप इसका सिनोनिम एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हो, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। तो अनुचित आलोचना करना, झूठी, अप्रिय बातें कहना, झूठी मतलब फॉल्स, अप्रिय मतलब अनप्लीजेंट, तो बातें कहना जिससे अक्सर क्या होता है कि सामने वाली की प्रतिष्ठा, रिप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है। कुछ भी ऐसा बोल देना किसी के बारे में जिससे उसका कैरेक्टर, उसका रिप्यूटेशन मलाइन हो, मतलब नुकसान, उसकी रिप्यूटेशन पे हार्म हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, HONORARIUM। ऑनरेरियम एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मानदेय। मानदेय मतलब मैं समझाती हूँ, इसका सिनोनिम हो गया रेम्यूनरेशन। किसी की व्यावसायिक सेवाओं, प्रोफेशनल सर्विस के लिए किया गया भुगतान, पेमेंट, जब उन सेवाओं के लिए कोई विशेष राशि, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं ली जाती है। कोई ऐसा कार्य, प्रोफेशनल काम जो सामने वाला करता है और जनरली उसको पैसा आप एज अ ग्रेटिट्यूड देते हो, एज अ रिस्पेक्ट देते हो, उसके काम के एवज में देते हो, हालांकि वो पैसा मांग नहीं रहा है, शायद दिया भी नहीं जाता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे, ऑनरेरियम, ठीक है। तो किसी की व्यावसायिक सेवा, प्रोफेशनल सर्विस के लिए किया गया भुगतान, जब उन सेवाओं के लिए कोई विशेष राशि, पेमेंट नहीं लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। थैंक यू। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और किसी तरह का कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।